बास्केट लगा दिया गया। Thus the internationally पॉपुलर गेम ऑफ बास्केटबॉल वाज बॉर्न। और इस तरह से एक इंटरनेशनल गेम बन गया, यानी कि धीरे धीरे वैसे ही प्रैक्टिस में आ गया, और प्रैक्टिस में आते आते लोग उसे खेलना शुरू कर दिए। और जब बॉक्स की जगह पे बास्केट लगा दिए, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बास्केटबॉल। और आज ये बास्केटबॉल इंटरनेशनल गेम है, अंतरराष्ट्रीय गेम है, अलग अलग देशों में खेला जाता है। अभी हम पढ़ रहे थे कि ये कहाँ का नेशनल गेम है, लिथुआनिया का नेशनल गेम है। बास्केटबॉल इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 5 प्लेयर्स ईच who score points by throwing the ball into the opposing team basket। ठीक है, इसमें देखिए फिगर में, ये आपका हो गया बास्केटबॉल का ग्राउंड। एक बास्केट यहाँ लगी होती है, एक यहाँ लगी होती है अपोजिंग टीम में। अगर आप इस टीम के हो ना, इसमें लाके गोल करना है, और इधर वाला इस टीम में जाके गोल करेगा, तब उसे पॉइंट मिलती है। कितने प्लेयर होते हैं, हर एक टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं। The playing floor of the international court is 28 meter by 15 meter. There is a 3 meter high basket, usually is metal ring। कैसा होता है इसका कोर्ट, 28 मीटर लंबा, इसकी लेंथ होती है 28 मीटर, और ब्रेथ कितनी होती है, 15 मीटर। मैम 15 मीटर। और जो गोल के लिए यहाँ पे रॉड लगा के इसके नीचे बास्केट लगाई जाती है, उसकी हाइट कितनी होती है, 3 मीटर। 3 मीटर हाइट पे ये लगता है। ठीक है, अब आप लोग को बास्केटबॉल खेलना आ गया होगा। अनुज, नेक्स्ट टाइम से नहीं कहना 11 प्लेयर होते हैं, कोर्ट में धक्का होने लगेगा। मैम वो गलती से मैम निकल गया था मैम, आप कहते ना कि 11 प्लेयर्स होते हैं उनमें। हाँ, 11 प्लेयर क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में होते हैं। The games begin with referee tossing up the ball between two opposing players। रेफरी पता है क्या होता है, रेफरी? यस मैम। क्या होता है मैम? जो बताता है कि मैम गोल हुआ या फिर नहीं हुआ, इंस्ट्रक्ट करता है मैम। मैम 2 रेफरी होते हैं बास्केटबॉल में। अनुष्का चौधरी, हेलो हाय नहीं करना है किसी को यहाँ पे, ये क्लास है, हेलो हाय करने की जगह नहीं है। चलिए बताइए, रेफरी क्या होता है, दीपांशु? अंपायर। रेफरी, यस, जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है, उसी तरह से यहाँ क्या होते हैं, रेफरी होते हैं। वो टॉसिंग करेंगे, और जो टीम टॉस जीतेगा वही क्या करेगा, गेम को शुरू करेगा। Until then, the other player stay outside the circle during the game. Any player can take a shoot at the basket। बास्केट क्या होगा, एक यहाँ पे गोल के पास खड़ा होता है, और दूसरा प्लेयर उधर से शूट करता है। ठीक है, एक दूसरे को हैंड टू हैंड पास करेंगे, उसके बाद डालेंगे, डायरेक्ट लाके कोई नहीं डाल सकता। और दूसरे टीम वालों को रोकना होता है, यानी कि वो गोल करने से उसे रोकेगा। हम जाके दूसरे के टीम में गोल करेंगे, वो हमारे टीम में गोल करेगा, और उसके टीम को क्या होता है, रोकना होता है। किसी तरह से गोल करने से रोकना होता है, बॉल को इधर से उधर हटाना होता है। इसके भी कुछ रूल्स होते होंगे। 3 points are awarded to a team if its players successfully shoot all the ball from behind 3 points line। If the player successfully shoot the ball through the hoop of anywhere inside the 3 points, 2 points are awarded। 1 point is awarded for successfully fall shots or free shot given to a player who is fouled। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, लाइन बने होते हैं। अगर 3 लाइन का, जो 3 पॉइंट वाला लाइन जो है, उसके पीछे से आप गोल करते हैं तो कितना पॉइंट मिलता है आपको, 3 पॉइंट मिलता है। और अगर हुप के पास से आप करते हैं, 3 पॉइंट लाइन के अंदर होता है वो, तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे आपको, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और उसके बाद गोल करने पे 1 पॉइंट मिलेगा।
Common violations include double dribble, using both hands and to dribble or to stop the restart the dribble, running with the ball without dribbling, and goaltending, interfering with a shot on balls. यानी कि कॉमन सा वर्ड आता है कि ड्रिबल. ड्रिबल वर्ड किस गेम से बिलोंग करता है? ड्रिबल वर्ड का यूज किस गेम में किया जाता है? तो आप क्या दोगे? बास्केटबॉल. ठीक है. जैसे क्रिकेट में क्या क्या होता है? क्रिकेट का कोई टर्म का बताइए. क्रिकेट में गुगली होता है, स्टंप होता है, वाइड होता है. ये सारे टर्म क्रिकेट से जुड़े हुए हैं. इसी तरह से गोल, ड्रिबल, ये वर्ड किससे जुड़े हुए हैं? बास्केटबॉल से. बास्केटबॉल. यस. चलिए अब कुछ क्वेश्चन है. विच प्लेयर प्लेड फॉर ला लेकर्स from 1975 to 1989, won 6 most valuable players award and was a 90 times NBA All-Star. मैम बताइए. करीम अब्दुल्ला जब्बार. यस. मैम करीम अब्दुल जब्बार. करीम अब्दुल जब्बार कहाँ का है? ये किस कंट्री का है? बताइए किस कंट्री का है ये? मैम पाकिस्तान. पाकिस्तान का है. देख लिए? नो मैम, फिर देखा नहीं मैम. कैसे पता चल गया? मैम अपने नाम पे पता चल गया. नाम वैसा है तो सब वहीं के होंगे. ये अमेरिकन प्लेयर है. किसी को भी किसी कंट्री का सिटीजनशिप दे दो, ये अमेरिकन प्लेयर है. नेक्स्ट है. विच कंट्री ओन द गोल्ड मेडल इन बास्केटबॉल फॉर वुमेन इन दी 2016 रियो ओलंपिक्स. ओलंपिक्स हर 4 साल के बाद होता है. ठीक है. 2020 में नहीं हो पाया था क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था. कोविड की वजह से नहीं हो पाया था. वो अभी हुआ. ठीक है. तो उसमें कौन सा टीम यानी किस देश की वुमेन टीम ने बास्केटबॉल का में गोल्ड मेडल जीता था? अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स. अभी आपको फोटो देख के बताना है कौन ये कौन से प्लेयर हैं. मैम ये सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले में मैम यूएसए. पहला कोब ब्रायन, जी. दूसरे में जेम्स हार्डन. को ब्रायन कहाँ का है? उसके देश का भी नाम बताओ. कहाँ का है वो? अमेरिका. ये भी अमेरिका का है. नेक्स्ट का नाम बताइए. जेम्स हार्डन. जेम्स हार्डन ये कहाँ के हैं? ये भी अमेरिकन प्लेयर है भाई. अमेरिका. नेक्स्ट है लेब्रॉन जेम्स. ये कहाँ के हैं? जेम्स. अब सब अमेरिका हो रहा है तो इसे भी अमेरिकन ही कह दो. मैम ये भी अमेरिका Yes. ही है. He is also belongs from America. Yes. Next है माइकल जॉर्डन. ये कहाँ के हैं? माइकल जॉर्डन. अमेरिका. Of course अमेरिका. अमेरिका. मैम इंडिया का मैम कोई बास्केटबॉल प्लेयर ही नहीं है मैम. आप लोग बताओ इंडिया का बास्केटबॉल प्लेयर. जल्दी से बताइए. इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर का नाम बताइए. मैम सतनाम सिंह सॉरी. अच्छा सतनाम सिंह और अमृतपाल. मैम विशेष भृगुवंशी. यस मैम. ओके. मैम
गीतू अनाजोस। मैम और? सतनाम सिंह। हाँ, अजमेर सतनाम गीतू सिंह, प्रिंसिपल कम सिंह। से कम इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर का नाम आपको याद होना चाहिए, 4-5। मैम प्रिंसिपल इंडियन दूसरे सिंह। देश के, दूसरे कंट्री के प्लेयर का नाम याद रखे हैं, अपने देश के ही नाम नहीं याद है। मैम अमृतपाल सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट किलन पेज, परी। नेक्स्ट गीतू पेज पे अनंत चलिए। जोश। ओके, अजमेर ये सारे प्लेयर्स कहाँ के हैं? अमेरिका के। जगदीप सिंह। राधेश्याम। चलिए ये देखिए फिगर में क्या दिया हुआ है, मुझे तो कुछ समझ, पढ़िए। शनि यूरेशियन ब्लैक वल्चर के बारे में पढ़िए आप। इसका याद रखिएगा, इसकी विंग्स कितनी लंबी होती है? 3 मीटर। उसके बावजूद भी वो उड़ सकता है और खुद का नेस्ट नहीं बनाता। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है। वो खुद का नेस्ट नहीं बनाता, दूसरे के नेस्ट में एग देता है और उसे हैचिंग करता है। सनी स्टार्ट रीडिंग द यूरेशियन ब्लैक वल्चर। सनी माइक तो ऑन करो, माइक ऑन करो। अनुष्का चौधरी आप पढ़िए, कब से हेलो मैसेज कर रहे थे आप? चलिए अनुष्का पढ़िए। हम कर रहे रीडिंग। नहीं भाई, जिसे कहा जा रहा है उसे तो बोलने दो पहले। अनुष्का, इनसे पढ़ने के लिए बोलो, गायब हो जाते हैं। लक्ष्य शर्मा वीडियो ऑन करिए। लक्ष्य शर्मा, 1 मिनट रुक जाओ। प्राची शर्मा, सबकी वीडियो ऑफ है। सुहानी, सुहानी आप पढ़ो, आप अपनी बुक से पढ़ो। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है? पढ़ो सुहानी। सुहानी माइक ऑन करो तब तो पढ़ोगी। कौन सा वाला पैराग्राफ? क्या? कौन सा वाला पैराग्राफ? कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ना है आपको। पेज नंबर 52 पर, पेज नंबर 52 पर सेकंड वाला वर्ड पढ़िए, द यूरेशियन ब्लैक वल्चर। ध्यान कहाँ था? कब से पढ़ाया जा रहा है, आप पूछ रहे हो कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है, उसमें तो पैराग्राफ दिया ही नहीं है। चलो पढ़ो, स्माइल नहीं करना है, पढ़ो। सुवानी आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। The Eurasian black vulture is one of the largest old world vultures facing a constant decline, with its number dwindling in the Asiatic countries despite there being an increase in Europe. Hence, it falls under the category of near threatened. The main threats are humans and lack of food. These black-headed vultures cause blisters a neck, feed usually on the declined flesh of dead animals, although they occasionally take live prey such as lizard and tortoise. बताइए क्या है, बताओ सुहानी क्या है? द यूरेशियन ब्लैक वल्चर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स, यानी कि जो हमारे संसार का सबसे पुराना और बड़ा वल्चर है। फेसिंग ए कांस्टेंट डिक्लाइन विथ इट्स नंबर dwindling इन इट्स एशियाटिक कंट्रीज डिस्पाइट देयर बीइंग एन इंक्रीज इन यूरोप। क्या है ये? मतलब लगातार क्या हो रहा है? खत्म होते जा रहा है। इनकी जनसंख्या क्या हो रही है? कम होते जा रही है। एशियाटिक कंट्री यानी कि जो एशिया के कंट्री है उसमें कम हो रही है,
और यूरोप में इनकी संख्या बढ़ रही है। नीसू बैठ के पढ़ाई कर लो, सोने के लिए पूरा दिन और पूरा रात बाकी है तुम्हारे पास। मैनर्स नाम का कोई चीज ही नहीं है। यानी एशियाटिक कंट्री में जहां इनका जनसंख्या कम हो रहा है, वहीं यूरोप में ये क्या हो रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है। हेंस इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नियर थ्रेटेंड, और ये नियर थ्रेटेंड यानी कि खत्म होने के कगार वाले कैटेगरी में हैं। द मेन थ्रेट्स आर ह्यूमंस एंड लैक ऑफ फूड्स। ये क्यों खत्म हो रहे हैं, इंसान की वजह से, और दूसरा उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, उनके भोजन में कमी हो रही है, इसलिए। These birds headed vulture with blussy grey neck feed usually on the decaying flesh of dead animals, although they occasionally take live prey such as lizard and tortoises. क्या करते हैं ये, escavengers हैं, यानी कि डेड एनिमल्स को खाता है, लेकिन कभी कभी वो जैसे लिजार्ड या टर्टवाइज को भी अपना शिकार बना लेता है। यहाँ पे यूरेशियन दे रहा है, यानी कि यूरोप और एशिया ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यूरेशियन का मतलब यूरोप और एशिया दोनों को कंबाइन फॉर्म में यूरेशियन कहते हैं। चलिए थर्ड शालिनी आप पढ़िए, द लैपेट फेस्ड वल्चर। Okay, ma'am. The lappet-faced vulture is called so because of the presence of lappets or folds of skin on the sides of its neck. It possesses a large, strong beak which can tear flesh all the way to the bone. It feeds on carcasses, insects, and small birds. It doesn't smell out carcasses but observe the behavior of other birds to locate food. Using its size to its advantage, it scares off smaller vultures and steal their food. Its head and neck are featherless, which help it to stay clean. चलिए बताइए, बताओ शालिनी, इसे समझा भी दो तब। Yes, मैं बता रहे हैं। मैम लैपेट फेस्ड वल्चर जो होते हैं उन्हें इसीलिए लैपेट फेस्ड कहा जाता है क्योंकि मैम उनके नेक के साइड में जो उनकी स्किन होती है उस पे फोल्ड्स होते हैं। मैम इनकी स्ट्रॉन्ग बीक होती है जो मैम फ्लैश को टियर कर सकती है एकदम बोन्स तक। ये कैरकेसेस, इंसेक्ट और स्मॉल बर्ड्स पे फीड होता है और ये स्मेल नहीं करता है, लेकिन जो अदर बर्ड्स की बिहेवियर देख के फूड को लोकेट करता है और हम इसके साइज को अपने एडवांटेज में रखते हुए ये दूसरे छोटे वल्चर्स को डराता है और उनके खाना चुराता है। और मैम इसके हेड एंड नेक फेदरलेस है जिसकी वजह से ये क्लीन रहता है। यस, क्या है, ये भी बाल्ड है, गंजा है ये भी। और क्या है इसकी खासियत, ये सूंघ नहीं सकता, फिर भी अपने शिकार का बिहेवियर देख के उसे पहचान जाता है, और बड़ा होने के वजह से ये फायदा उठाता है। कोई होता है ना कि किसी का शरीर स्ट्रांग होता है तो कमजोर लोगों को डरा धमका देता है, वैसे ही ये भी करता है, दूसरे ईगल्स को डरा के उसके फूड को भी छीन लेता है। चलिए नेक्स्ट है दी कैलिफोर्निया कॉन्डर्स। अनुराग आप पढ़िए, दी कैलिफोर्निया कॉन्डर्स। अनुराग ऑन योर माइक। Yes, I'm पढ़ रहे हैं। I'm on a mic. The California condor कैलिफोर्निया is the largest bird. California condor is the largest bird in North America that can fly ranging up to 12 kg. It can fly up to a startling height of 400-500 meters, landing on the strong air
लोग इसमें क्या बोलेंगे? कम एयर तो अब चलो सुनो, द कैलिफोर्निया कॉन्डर्स इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द नॉर्थ अमेरिका दैट कैन फ्लाई। यानी कि नॉर्थ अमेरिका में ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। हम पढ़ते हैं ना साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो ये नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में एक कैलिफोर्निया जगह है, ठीक है, जहाँ पे ये सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है, ठीक है। इसकी वजन कितनी होती है? 12 केजी, यानी 12 किलो का होता है, फिर भी ये उड़ सकता है। कहाँ तक की ऊंचाई को? 4500 मीटर। यानी एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, जल्दी से बताइए। 8,000 मैम 8849 48 मीटर। अभी चाइना वालों ने 8848.86 बताया है इसकी हाइट, ठीक है, और हम 8849 पढ़ते हैं। यानी ये कहाँ तक उड़ सकता है? उसके आधे ऊंचाई तक तो उड़ ही जाएगा। 4500 मीटर तक की ऊंचाई को उड़ सकता है, उतना केजी वजन होने के बाद भी। Landing on the strong air currents, being a scavengers, it feast on carcasses of animals. Sometimes they eat so much that they have to rest for a long before they can fly again. क्या होता है? ये भी स्कैवेंजर्स है, यानी डेड एनिमल्स को खाता है। जितने भी वल्चर्स हैं सब स्कैवेंजर्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और कभी कभी अगर ये बहुत ज्यादा खा लेता है तो उसे रेस्ट की जरूरत पड़ जाती है, वो उड़ नहीं पाता, यानी कि दोबारा उड़ने के लिए वो लंबे समय के लिए सो जाता है। They often nest under big rocks, cliffs or any natural cavity such as redwood trees hold. क्या करता है ये? अपना नेस्ट बनाता है कहाँ? केव्स में, या फिर जब कोई पेड़ खोखला हो जाता है ना, उसके स्टेम में खोखले हो जाते हैं, वैसी जगहों पे ये अपना नेस्ट बनाता है, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके नो मैम। ओके क्लास। शालिनी मैं देख लूंगी आपका मार्क्स, ठीक है।